चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज। तो आज का मैकेनिज्म है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम एल्कीन को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल। अब इस रिएक्शन की खासियत यह है कि इसमें जो रिएजेंट यूज करेंगे वो है अपना BH3 या B2H6 भी ले सकते हो, या फिर बोरेन और भी कोई आप बोरोन से रिलेटेड हाइड्रोबोरोन टाइप का कंपाउंड यूज कर सकते हो। अब इसमें कई बार सॉल्वेंट THF वगैरह भी लेता है। ये सब इसलिए लेता है क्योंकि जब आप फर्स्ट स्टेप करते हो तो उसमें आपका हाइड्रोबोरेशन होता है। हाइड्रोबोरेशन के बाद उस जो बोरॉन कंपाउंड होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए आप ऐसे सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें होता है आपका सिन एडिशन। सिन एडिशन क्या होता है? सिन एडिशन में होता है कि भाई एक साइड पे कार्बन के सेम साइड पे ही आपका एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होता है और एक BH2 ग्रुप ऐड होता है। बाकी एज इट इज जैसे थे वैसे रहेंगे। ठीक है, इसको तो हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया सिन एडिशन। सिन, और सबसे बड़ी बात ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें हम यूज करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस, जिससे क्या होगा, ये जो BH2 ग्रुप दिख रहा है आपको वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे एक OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, एक OH ग्रुप लग गया, एक H ग्रुप लग गया। ये दोनों सेम साइड पे होंगे और बाकी जैसा था आपका वैसा रहेगा। तो ये हो गया सिन एडिशन। ठीक, तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जो कि एक प्यारा सा मैकेनिज्म है। देखिए, किसी भी रिएक्शन का जब तक आप मैकेनिज्म नहीं देखोगे तब तक आप सिर्फ उसको रट सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म देखने के बाद फिर आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो कभी भी अगर क्लास में आप किसी भी कहीं भी पढ़ रहे हो तो आप टीचर से एक बार मैकेनिज्म के लिए जरूर बोले। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में हमारे पास है BH3, इसको मैंने ऐसे लिख लिया है। अब देखो, बोरॉन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, वैसे भी बोरॉन जो है उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो एक लुईस एसिड का काम कर सकता है, जिससे हमारा ये जो एल्कीन है ये उस पर अटैक करता है और ये जो हाइड्रोजन है ये वापस इधर ऐड होता है। अब हाइड्रोजन कहाँ ऐड करना है और BH2 कहाँ ऐड करना है ये हम देखते हैं। तो अगर आप देखोगे, अब ये एज्यूम करो कि ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ से हटता है तब एक डेल्टा पॉजिटिव एक डेल्टा निगेटिव ऐड करोगे। ठीक है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, जो कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे कि ये कार्बन है, दिस कार्बन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ एक डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। तो हाइड्रोजन को हम वहाँ ऐड करेंगे जो ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड है और BH2 वहाँ ऐड होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जहाँ पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ से, और ये होता है कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म वो होता है जिसमें जो रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप में हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में चल रहा है अपना। तो यहाँ से जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, सेम साइड में हमारा, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, सेम साइड में हमारा हाइड्रोजन और BH2 ग्रुप ऐड हो गया। बाकी जो हमारे पास हाइड्रोजन और R ग्रुप था वो एज इट इज रहेगा।
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम स्टेप नंबर 1 भी बोल सकते हैं। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रखा है। पेरोक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है। बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास जो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें बोरॉन अभी भी क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो O माइनस है ये इस पे अटैक करेगा और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से BH2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करे तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा OH। बाकी के जो ग्रुप्स थे जो जैसे थे वैसे ही रहे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कार्बन और बोरॉन का ये बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और एक नया बॉन्ड बनता है जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ये। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से OH माइनस बाहर चला जाएगा। तो ये आपके पास बन गया, ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसके साथ BH2 लगा है। BH2 का एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उस पर जो निगेटिव चार्ज है वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम तो जैसा कि मैंने बताया ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऐड हो गया और ये आपका OH ग्रुप बाहर चला गया और जो BH2 पे जो नेगेटिव चार्ज था वो यूटिलाइज हो गया। अब हमारे पास ये OH माइनस जो ग्रुप बाहर गया वो ग्रुप है अपने पास, क्योंकि ये आपका बोरॉन है अभी भी क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ऐड करोगे उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही आपका OH ग्रुप यहाँ अटैक करेगा एक नया बॉन्ड बनेगा और हम क्या करेंगे, इस पुराने जो बॉन्ड है ये वाला, इसका जो चार्ज हम इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देंगे। तो जो नया प्रोडक्ट बना अपने पास ये बना O माइनस HHHR। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हुआ था, यहाँ से हमको एक वाटर मॉलिक्यूल मिला था, उस वाटर मॉलिक्यूल को हम यूज कर सकते हैं। और ये O माइनस क्या करेगा, इसकी एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। तो ये आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है जो हमारे पास हाइड्रोजन और OH ग्रुप ऐड हुआ वो सेम साइड पे हुआ, इसीलिए इसको हम सिन बोल रहे हैं। और जो OH ग्रुप है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड हुआ, इसीलिए उसको हम एंटी मार्कोनी का कंडीशन बोल रहे हैं। थैंक यू।